डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज के इस अंक में आपका स्वागत है। आप सभी डिबेटर्स अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी परीक्षाएं या तो चल रही हैं या समाप्ति की ओर हैं और उसके बाद एक नई ऊर्जा के साथ आप जो है डिबेट के लिए तैयारी करेंगे। डिबेटर बने वीडियो लेक्चर सीरीज में जो भी वीडियोस बनाई गई हैं वो आप लोगों के लिए बनाई गई हैं। अगर कोई बिगनर है या जीरो से शुरू करना चाहता है उसके लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत फायदेमंद है। तो आप देखें, अपने अन्य दोस्तों तक जरूर साझा करें। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आपसे अनुरोध, अगर आपने तर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखें, प्लेलिस्ट को जाकर देखें। तमाम डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स हैं, आप उसको देख सकते हैं। देखिए, पूरी सीरीज है, इसमें तमाम तरीके के मैचेस हैं, आप उसे देख सकते हैं। डिबेटिंग एक्सपीरियंस का प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करें, उसमें आपको एक से एक धुरंधर सुनने को मिलेंगे जिन्होंने अपने डिबेटिंग करियर में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे, पूरी प्लेलिस्ट आपको दिखाई दे रही होगी, जरूर जाकर आप चेक करें। शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में आज हम समझने का प्रयास करेंगे टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता के बारे में, चूंकि पहले भी मैंने बताया, लेकिन फिर से चूंकि इस लेक्चर सीरीज में आपको बताना बहुत जरूरी है। टर्न कोर्ट के बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता अभी मैत्री कॉलेज में होने जा रही है और आगे भी होंगी, क्योंकि अब सत्र शुरू हो गया है। तो आपको इस शैली के बारे में जरूर जानना चाहिए। और मेरे हिसाब से अगर व्यक्तिगत प्रतिभागी के तौर पर आप बात करेंगे तो सबसे रोचक होती है यह प्रतियोगिता। कैसे, ये आपको बताते हैं। क्योंकि आप शब्द से ही देखिए, टर्न कोट, जैसे हिंदी में इसे दो धारी तलवार कहते हैं और भी किसी और एक और नाम से जाना जाता है। तो इसे हम जो है टर्न कोट इंग्लिश में ज्यादा आसानी से समझ में आता है। तो टर्न कोट, इसका मतलब यह है कि आपने जो अपना वक्तव्य दिया है तुरंत आप उसका काउंटर भी करेंगे। इसका मतलब अपने द्वारा दिए गए वक्तव्य का खंडन भी आप स्वयं करेंगे, इसलिए इसे टर्न कोट कहा जाता है। तो कैसे करें ये प्रतियोगिता, तो चूंकि आपको मैंने पहले बहुत सारी चीजें बताई हैं कि आप वक्तव्य कैसे दें, अपनी थिंकिंग को कैसे लॉजिकल बनाएं, वोकेबुलरी कैसे स्ट्रांग हो सकती है और तमाम अन्य बातें आप वीडियो लेक्चर सीरीज में जाकर देख सकते हैं कि किन किन चीजों पर मैंने बात की है और कुछ सीनियर्स से भी बात की गई है। तो आप उनकी वीडियो को भी जरूर चेक करें। और अगर आप फ्रेशर हैं तो निश्चित तौर पर आपको जरूर वो सारी वीडियो देखनी चाहिए। और अगर आप सीनियर हैं तो क्या करें, तो अपने जूनियर्स तक पहुंचाइए, देखिए, उन्हें बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें और सीखें, अगर आप सीनियर हैं तो। और तो खैर, टर्न कोर्ट प्रतियोगिता के बारे में बात करते हैं। तो टर्न कोर्ट डिबेट होती कैसे है। टर्न कोर्ट, जैसा मैंने सिंपल में आपको पहले बताया, टर्न कोर्ट मतलब आप अगर अपनी कोई भी बात कह रहे हैं तो आपको ही उसका काउंटर भी देना होगा। तो ये बड़ी कठिन बात हो जाती है कि आप पहले तो किसी बात को सही कह रहे हैं, बाद में उसी बात का खंडन कर दे रहे हैं। ये बड़ा मुश्किल काम होता है, लेकिन ये बहुत सहज होता है जब आप एक मेच्योर डिबेटर हो जाते हैं। तो फ्रेशर है तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देता हूं कि किन बिंदुओं पर आप तैयारी करने के साथ आसानी से टर्न कोर्ट में भाग ले सकते हैं, और आसानी से भाग ही नहीं लेंगे बल्कि आप अच्छा प्रदर्शन भी करेंगे। तो कैसे, अपनी बात का काउंटर हम कैसे कर सकते हैं। तो शुरू में जो पहली वीडियो लेक्चर सीरीज के जो पहली वीडियो आगे आप उसको जाकर देखेंगे, उसमें मैंने आपको बताया है कि हमें दोनों पक्षों के बारे में जानना होता है। दोनों पक्ष के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम आसानी से काउंटर कर सकते हैं। और इसमें आप तर्क आसानी से बना सकते हैं अगर आप दोनों पक्षों को जानते हैं। तो कैसे जान सकते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो सारी चीजें पढ़िए। अगर एक अखबार है जो राइट विंग को सपोर्ट करता है तो एक अखबार होगा जो लेफ्ट विंग को सपोर्ट करता होगा, दोनों आर्गुमेंट पढ़िए। तो दोनों आर्गुमेंट पढ़ेंगे तब आप एक अच्छे डिबेटर बनेंगे, क्योंकि आपको दोनों पहलू पता रहेगा कि चोट कहां करनी है। तो टर्न कोर्ट प्रतियोगिता में आप भाग कैसे ले सकते हैं, इसके लिए आपको दोनों तथ्य, दोनों तर्क जानने की जरूरत है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक पहलू नहीं होता है। ये हमें बात समझने की है। दूसरा, टर्न कोर्ट में एक विशेष बात यह होती है कि आपको विषय भी तुरंत दिए जाते हैं। मान लीजिए कि मैत्री में जो दिया गया वो 24 घंटे पहले ही आपको बोला गया आपको विषय देंगे। कुछ टर्न कोर्ट प्रतियोगिताओं में आपको 5 मिनट 10 मिनट पहले आपको जो है टॉपिक दिया जाएगा। तो कैसे तैयार करें, बड़ी समस्या है।
समाधान यही तर्क ज्ञान पर आपको मैं दे देता हूं। सबसे पहले आप देखिए, विषय किस क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हो सकता है, राजनीति से जुड़ा हो सकता है, या इतिहास का टॉपिक हो सकता है। तीन हो गए। इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो सकता है, या फिर वैज्ञानिक या एनवायरमेंटल इश्यूज हो सकते हैं। यही हो सकते हैं पांच छह इशू, पैरामीटर्स यही है। सांस्कृतिक हो सकता है, सामाजिक जीवन में संस्कृति जुड़ी हुई है। इन सभी पर आप जो दिया गया विषय है उस पर अपना वक्तव्य तैयार करें। और जब आप वक्तव्य तैयार कर लेंगे, उसके बाद आप इन्हीं आधारों पर काउंटर कर दें। तो तीन चार आधार कि देखिए, ध्यान रखिए कि किसी ऑन द स्पॉट, स्पेशली अगर ऑन द स्पॉट आपको कोई तो टॉपिक मिलता है, तो आप उसको तीन चार आधारों पर कसने की कोशिश करें। अगर वो फिट बैठते हैं, जिन आधारों पर फिट बैठते हैं उन्हीं आधारों पर आप अपना वक्तव्य एक पक्ष के लिए बना लें। फिर उन्हीं आधारों पर आप दूसरे पक्ष के लिए काट भी सकते हैं। ठीक है। तो आसानी से, तो बिंदु को आपको ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना है, क्या, क्यों, कैसे, ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके लॉजिक आसानी से बनते चले जाएंगे। सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल भी करेंगे तो भी आप आसानी से डिबेट कर पाएंगे टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में। ध्यान रखेंगे, वक्तव्य सीमा बढ़ाई जा सकती है, जैसे किसी में 3 मिनट है। अब एक और समस्या की बात कर लेते हैं जो कि टर्न कोर्ट प्रतियोगिता से जुड़ी हुई होती है। अब वो होती है कि अगर हमें निष्कर्ष देना है तो हम कैसे दें। तो अगर हमें निष्कर्ष देना है तो हम निष्कर्ष को इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, ना तो हम पक्ष में हैं, ना हम विपक्ष में। ऐसा होता है। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि कैसे हम टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता कर सकते हैं। ठीक है। अब एक बात और इसकी बात कर लेते हैं। जैसे वक्तव्य शैली में कहीं पर दिया जाता है कि आपको 2 मिनट फॉर द मोशन, 2 मिनट अगेंस्ट द मोशन एंड 1 मिनट फॉर कंक्लूजन दिया जाता है। एक महत्वपूर्ण विषय इसी विषय से जुड़ा हुआ है कि अगर हम टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और विषय को हमने इस तरीके से प्रेजेंट करना है कि हमें लगता है कि हम एक पक्ष में, जैसे विषय, जो जाहिर सी बात है कि अगर आप एक पक्ष में अपने आप को मजबूत महसूस करते हैं, जैसे पहले होता है कि जनरली ये उम्मीद की जाती है, ये अपेक्षा की जाती है कि आप पहले पक्ष में बात रखेंगे, उसके बाद विपक्ष में बात रखेंगे, उसके बाद आप जो है उसका एक निष्कर्ष प्रेजेंट करेंगे। तो अगर ऐसा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पक्ष ज्यादा मजबूत है, और पक्ष को मैंने पहले प्रेजेंट कर दिया तो विपक्ष तो कमजोर हो जाएगा, तो ऐसा लगता है। और अगर मुझे लगता है कि नहीं नहीं, विपक्ष ज्यादा मजबूत है, ठीक है, या विपक्ष कमजोर है, विपक्ष कमजोर है, तो मैं आपको डिबेटर के लिहाज से और जजमेंट के लिहाज से बोल रहा हूं, आप अपने मजबूत तर्क को या मजबूत पक्ष को बाद में प्रेजेंट करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल सकते हैं, ज्यादा नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। क्योंकि लास्ट में आपने अच्छा समापन किया। स्टार्टिंग भले से बेकार रही हो या फिर उस तरीके से जोरदार ना रही हो, लेकिन समापन बड़ा अच्छा होना चाहिए। इसलिए मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि अगर आप विपक्ष में मजबूत दिखाई देते हैं, या विपक्ष में अगर, जिस भी पक्ष में अगर आप कमजोर दिखाई देते हैं, अगर आप पक्ष में कमजोर दिखाई देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आप पहले पक्ष को ही रख दें। लेकिन अगर आप विपक्ष में कमजोर दिखाई देते हैं तो आप पहले विपक्ष की बात को रख सकते हैं। इसका मतलब जो आप अपने टॉपिक के अगेंस्ट जो बोलने जा रहे हैं वो आप पहले बोल दें, फेवर, उसका समर्थन बाद में कर दें, तो आप एक हैप्पी एंडिंग, या आप कह सकते हैं कि मजबूत समापन कर पाएंगे। इसलिए जिस पक्ष में आप मजबूत दिखाई देते हैं उस पक्ष में ही आप अपनी बात का समापन करें। इस तरीके से अगर आप टर्न कोर्ट वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं तो आप अच्छे से वहां पर अपनी बात रख पाएंगे, और परिणाम भी आपके अपेक्षा अनुकूल ही रहेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और कुछ जानना चाहते हैं टर्न कोर्ट प्रतियोगिता से, एक और मैं वीडियो में लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। टर्न कोड के बारे में बताया हुआ है और आसानी से आप चीजें कर सकते हैं। कोचिंग के लिए तैयारी करें और आगे आने वाली अन्य प्रतियोगिताओं के लिए भी आप तैयारी करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में अनुरोध आप सभी से ये कि अगर आप जूनियर हैं तो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखें, और अगर आप सीनियर हैं तो आप अपने जूनियर्स को जरूर दिखाएं, और आप एक डिबेटर हैं, तर्क ज्ञान को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने अन्य दोस्तों तक जरूर साझा करें और उन्हें भी डिबेटर बनाएं। तो मिलेंगे बहुत ही जल्द किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ।
तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।